तो दोस्तों एक बार फिर से इंटीग्रेशन के एक और नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 5। तो अभी तक हम बेसिक्स कर रहे हैं, सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर चुके हैं। देन आई टोल्ड यू कि इंटीग्रेशन के अंदर कोई प्रोसेस तो होता नहीं है, ना कोई चेन रूल है ना कुछ है, बट फिर भी हमने 11 मेथड्स बनाए हैं बेसिक्स में। बाद में स्पेशल इंटीग्रल्स में अलग से हैं। तो 11 मेथड्स में से हमने 4 मेथड्स ब्लैक बोर्ड पे डिस्कस कर चुके हैं पुराने एपिसोड्स में। तो मेथड नंबर 1 था इंटीग्रल ऑफ द टाइप साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन रेज़ पावर 4x, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स, कॉस रेज़ पावर 4x। इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। मेथड नंबर 2 था व्हेनेवर यू हैव प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन यूज प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। इसकी भी हम खूब प्रैक्टिस कर चुके हैं। थर्ड मेथड था लॉन्ग डिवीजन वाला, व्हेनेवर यू हैव रैशनल एक्सप्रेशन अपॉन whenever you have rational expression polynomial upon polynomial where the degree of the numerator is equal or greater than the degree of the denominator, do not use your brains, use long division। फिर था मेथड नंबर 4 सब्स्टिट्यूशन। जब मैं वो थ्योरी करा रहा था तो मैंने आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स कराए थे, लेकिन 2-3 न्यूमेरिकल्स आपके लिए काफ़ी नहीं है। तो अब हम कम से कम 30 न्यूमेरिकल्स तो मिनिमम करेंगे। तो पहले एक न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। इंटीग्रल ऑफ log x होल क्यूब अपॉन x। अब इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं फिट हो रहा। ऑलराइट, किसी भी डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है log x। तो इंटीग्रेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और log फंक्शन का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो कोई log x को इंटीग्रेट कर ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। इसका इंटीग्रल होता ही नहीं, तो करोगे कैसे? तो कौन तंग कर रहा है तुम्हें? मैं तंग कर रहा हूँ, log x तंग कर रहा है आपको। तो जब तक log x आपकी ज़िंदगी में रहेगा आप इसका इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे। बेस ई लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो। तो कौन तंग कर रहा है आपको? log x तंग कर रहा है। तो मैं ना एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाता हूँ। आई होप ब्लैक बोर्ड के बहुत पास खड़ा ना, तो बहुत पास से पता नहीं लगता कि लाइनें पैरेलल आ रही हैं या नहीं आ रही है। तो आप क्या करिए, जो आपको तंग कर रहा है ना उसको आप t डाल दीजिए। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, t का dt बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dt। जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं और हर x का जवाब इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल होना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे शायद अभी कुछ जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, देखता हूँ। तो यहाँ पे हर टर्म का जवाब है। अब log x की जगह t आ जाएगा, क्यूब अपनी जगह रहेगा, dx अपॉन एक्स का dt आ जाएगा। तो अब आप एक नया क्वेश्चन बन गया, t क्यूब dt कैसे बना? इसी जगह t लिखा, ठीक है, तो ये t क्यूब हो गया, dx अपॉन एक्स की जगह t हो गया। अब इसका इंटीग्रल तो सब बच्चों को आता है, t रेज़ पावर 4 अपॉन 4। अब t की जगह वापस आप वैल्यू डाल दो, व्हाट इज t log x। तो ये वाला बॉक्स अभी खाली रह गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, नहीं तो कभी कभी पड़ती है। तो आपने देखा सब्स्टिट्यूशन कैसे आपने किया। चलो एक क्वेश्चन और देखता हूँ, मैं कराता हूँ आपको। dx अपॉन एक्स 2 प्लस log x होल स्क्वायर। तो अब ये आपको फिर वही करना पड़ेगा, 2 प्लस log x को t डालना पड़ेगा। ये जब भी मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ ना, मैं उसको एक रेक्टेंगल में डाल देता हूँ, देखने में ना अच्छा लगता है। अब लेट वर्ड भी नहीं लिखा, 2 प्लस लॉग एक्स को आपने t डाला, 2 का डेरिवेटिव 0, log x का 1 अपॉन एक्स, t का dt बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे आ जाएगा। अब देख लो आपके पास हर टर्म का जवाब है। ये देखो dx अपॉन एक्स की जगह आ जाएगा dt, है ना जी, और 2 प्लस लॉग एक्स की जगह आ जाएगा t होल स्क्वायर है ही। अब ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, टी रेज़ पावर -2, टी रेज़ पावर -2 का इंटीग्रल आपको ये आता है, टी रेज़ पावर -1 अपॉन -1। तो इसको आप लिखेंगे -1 अपॉन टी, और -1 अपॉन टी की जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस log x प्लस। एग्जाम में ऐसे आगे आगे मत लिखना, एक के नीचे एक लिखना। तो अभी आपको ये काफ़ी आराम से क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी ना शुरू में मैं कुछ इजी क्वेश्चंस कराता हूँ, आपको आइडिया लगेगा। 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 6 dx। ओके,
ओके अब मैं ना आपको सब्स्टिट्यूशन, अब इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, इसमें लॉन्ग डिवीजन भी नहीं होगी, यू हैव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल बट द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ी होती है तो हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, और इसमें वैसे पार्शियल फ्रैक्शंस बनेगी भी नहीं। तो क्या करें इसके अंदर, हम कैसे करें, फंस गए ना, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या सब्स्टिट्यूट करूं कैसे, तो यही है प्रैक्टिस। तो इसलिए मैं आपको ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़े, बिना प्रैक्टिस के आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। फिर भी ना मैं एक बना रहा हूं 3 ग्रेट आइडियाज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके थोड़ा गंदी हो गई यहाँ पे। 3 ग्रेट, फर्स्ट है पुट योर डिनोमिनेटर, ये बहुत काम आएगा जो मैं आपको बोल रहा हूं, समटाइम्स विदाउट पावर एज टी। ये क्या है मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। फिर सेकंड है mentally integrate your numerator and what you get put that as t। third fire LGB। एक और बना देता हूँ फोर्थ, मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है। फायर एलजीबी डिस्कस हो चुका है, रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर डालना है। अब इसमें पता है क्या है, एक तो है पुट योर डिनोमिनेटर एज टी, उससे भी ये हो जाएगा। दूसरा है मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाय 3, तो आप एक्स क्यूब को टी डाल दीजिए। तुम कहोगे 3 कहाँ गया, कॉन्स्टेंट छोड़ो, कॉन्स्टेंट एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे सब्स्टिट्यूशन में मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, कॉन्स्टेंट तो हाथ की महल है, इधर उधर कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे हम। तो इसके अंदर ना मैंने सेकंड वो लगाया, मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया एक्स क्यूब बाय 3, तो एक्स क्यूब को टी डाल दिया। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आप डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, टी का डी टी बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे आ जाएगा। अब जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सारे x का जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर किसी x का जवाब आपके पास नहीं है तो फिर आप पिट के वापस आओगे। तो हर टर्म ऑफ x का आपके पास जवाब होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ना एक और मैं यहाँ बना देता हूँ, वैसे तो मैं साइड में बनाता लेकिन वहाँ लिख चुका हूँ मैं। ये देखिए, अब दोनों तरफ ना आप स्क्वायर कर दो इसको, तो x पावर 6 क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। आप देखो आपका न्यूमरेटर क्या आएगा बताओ जी, अरे यही है ना 3x स्क्वायर डी एक्स कितना है dt, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर ये x पावर 7 होता ना फिर ये क्वेश्चन नहीं होने वाला था, क्योंकि फिर आप इसका जवाब इन टर्म्स ऑफ टी नहीं डालते। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और दूसरी बात जितने भी x आपके इंटीग्रल के अंदर हैं वो सब के सब इन टर्म्स ऑफ टी में कन्वर्ट होने चाहिए। अगर होते हैं तो आपका सब्स्टिट्यूशन कामयाब है, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो मैं इसको ऐसे ही मजाक में बोलता हूँ कि आप पिट के वापस आओगे, अब वापस टी की जगह टी की वैल्यू डाल देना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, एक्स क्यूब, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ना जब मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दूंगा ना तो आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। एक और न्यूमेरिकल, न्यूमरेटर में है 6x माइनस 8, आई एम सॉरी फिर से मैं सिलेक्ट नहीं किया। न्यूमरेटर में क्या है 6x माइनस 8, डिनोमिनेटर में क्या है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। अब फिर से देखो, देखने में ये मेथड नंबर 3 लग रहा है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल व्हेनेवर यू हैव रैशनल एक्सप्रेशन दैट इज पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, जहां पे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर या बड़ी होती है वी गो फॉर लॉन्ग डिवीजन। लेकिन यहाँ पे तो नीचे की डिग्री बड़ी है, अगर नीचे की डिग्री बड़ी होती है देन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बन सकते हैं प्रोवाइडेड आप इसके मिड टर्म स्प्लिटिंग कर सकें। तो अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे नहीं बनेंगे वो अभी हमारा मुद्दा नहीं, अभी इसको हम कैसे करें। तो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी, वैसे इसके 2 मेथड्स हैं।
स्पेशल इंटीग्रल्स में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। पुट योर डिनोमिनेटर समटाइम विदाउट पावर एस टी। अभी अभी मैंने ना पिछले ब्लैक बोर्ड पे लिखा था 3 ग्रेट आइडियाज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पुट योर डिनोमिनेटर समटाइम विदाउट पावर एस टी। सेकेंड था मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर, व्हाट यू गेट पुट इट इक्वल टू टी। थर्ड था फायर एलजीबी था लेजर गाइडेड बॉम्ब, इसका मतलब था रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर डालना है। ये नाम हमने क्यों दिया, ये स्टोरी अब पुरानी हो गई, पुराने एपिसोड्स में देखिएगा। और चौथा था मेरी औकात नहीं है, वो जैसे log x है, tan इनवर्स x है, इसको इंटीग्रेट करने की मेरी औकात नहीं है। cos के बाद ब्रैकेट में x स्क्वायर है। अब इसमें ना आप डिनोमिनेटर को t डालो, शायद कुछ हो जाए, देख लेते हैं, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर। ओके, तो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 को आप t डालेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा 6x, इसका होगा 8, इसका तो 0 होगा, वहाँ का होगा dt बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या ये न्यूमरेटर में है? अरे वाह, लॉटरी निकल गई। अब तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, dt, डिनोमिनेटर में खाली t। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1/t log t। वापस अब t की जगह t की वैल्यू डाल दीजिए। तो बड़ा छोटा क्वेश्चन हो गया। ये जो अभी अभी आपके सामने हुआ ना, ये बहुत बारी होगा हायर क्वेश्चंस में ना, इवन डेफिनेट इंटीग्रल्स में होगा और डिफरेंशियल इक्वेशंस में होगा। इसके लिए ना हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। पहले तो हम इसके लिए एक पोएम बनाते हैं। इस पोएम का नाम होगा जब जब, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जब जब। बोलो अब ये जब जब पोएम। जब जब न्यूमरेटर में, ध्यान से सुनिएगा, जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, तब तब, थोड़ा सा पॉज है, तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। फिर से बोलता हूं, जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। अब सुनो, इसका डेरिवेटिव क्या है, 6x माइनस 8। तो जब जब ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो जब जब न्यूमरेटर में ये रहा 6x माइनस 8, जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, तो इस केस में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, लॉग ऑफ मॉड x। तो अब से जब भी ऐसे में डायरेक्ट करेंगे हम, जब हायर क्वेश्चंस करेंगे, ये सब गायब कर देंगे, इससे डायरेक्ट ये आंसर लिखेंगे, मन में हम पोएम गाएंगे जब जब। फॉर्मूला क्या बना जब जब का, मैं बता देता हूँ। देखो, ये जब जब तो मैंने गा के बोला था ना, मैथमेटिकली फॉर्मूला ऐसे बनेगा। देखो इधर, f डैश x अपॉन एफ एक्स, इसका इंटीग्रल होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, इसमें दिख रहा है ना, नीचे एफ एक्स है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, क्योंकि एफ एक्स को टी डालोगे, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, ये डी टी अपॉन टी बनेगा, डी टी अपॉन टी लॉग टी होता है। तो अगले क्वेश्चन से जब भी ऐसे आएगा ना, हम डायरेक्टली इसको करेंगे, हम इसमें गाना गाएंगे। कौन सा वाला, जब जब। ओके, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। सोचो अब यहाँ पे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई मेथड नंबर 1 नहीं लग रहा, ना मेथड नंबर 2 लग रहा है। मेथड नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री का था, मेथड नंबर 2 भी ट्रिग्नोमेट्री का था, मेथड नंबर 3 था पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल भी नहीं है। सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, दिल डूबने लग रहा है। अगर ऐसा हो ना और क्वेश्चन में रूट हो, जाते जाते हार तो चुके ही हैं आप। यू फायर 1 LGB। फायर LGB का मतलब क्या है, रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को आप टी स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। तो आप x प्लस 1 को टी स्क्वायर डाल दीजिए। अब इसका डेरिवेटिव 1 होगा, टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t dt बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx क्या हो जाएगा, 2t dt, ठीक है। अब आपको हर टर्म का जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर ऐसे घुस जाओगे तो पिट के वापस आओगे। तो x प्लस 1 की जगह टी स्क्वायर आ जाएगा, dx की जगह 2t dt आ जाएगा। इस x स्क्वायर का क्या करोगे, तो अगर इसका जवाब, इस x स्क्वायर का जवाब इन टर्म्स ऑफ t आप निकाल सकते हैं तो आगे बढ़िए, नहीं तो आप पिट के वापस आएंगे। तो x यहाँ से निकलेगा टी स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x हो गया टी स्क्वायर माइनस 1
ओके तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बना एक्स स्क्वायर का जवाब। अब आप पिट के वापस नहीं आएंगे क्योंकि अब आपके पास हर टर्म का जवाब है। तो एक्स स्क्वायर का जवाब क्या है, टी रेज़ पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या आएगा, और यहाँ क्या आएगा 2t dt, ये किसका जवाब है dx, और नीचे क्या आएगा रूट ऑफ एक्स प्लस 1 रूट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज ओनली t, ये टी कट गया, ठीक हो गया। तो आप देखो यहाँ से x का बना टी स्क्वायर माइनस 1, दोनों तरफ स्क्वायर किया, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म लगा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस अब आपकी ट्रेन बन गई, 4 अलग अलग क्वेश्चन बन गए। पहला बन गया इंटीग्रल ऑफ टी रेज़ पावर 4, दूसरा बन गया इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर, है ना, और तीसरा बन गया इंटीग्रल ऑफ 1। बस अब ये ट्रेन बन गई, इस ट्रेन को आप अलग अलग पीट लीजिए सबको, हर टर्म को। तो टी रेज़ पावर 4 क्या होगा, टी रेज़ पावर 5/5 टी क्यूब बाई 3। अब इस स्टेज पे आके ना बेसिक फॉर्मूलेस आपको सारे आते हैं। अब यहाँ से आप टी बता सकते हैं क्या होगा, व्हाट विल बी टी, वैसे तो ये मेंटली कर लेते हैं, टी क्या होगा रूट ऑफ एक्स प्लस 1, जिसको मैं लिखूंगा एक्स प्लस 1 रेज़ पावर हाफ। तो अब इससे अब मेरे को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, तो रीसब्स्टिट्यूट क्या होगा बताओ, पहला होगा 1/5, टी की जगह क्या लिखोगे एक्स प्लस 1 रेज़ पावर हाफ, और वो ये 5 भी है तो 5/2 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 रेज़ पावर हाफ 3 भी है, फिर एक्स प्लस 1 रेज़ पावर हाफ, और लास्ट में क्या लिखेंगे प्लस सी। ऑलराइट, तो आपने एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपने देखा अभी, ये देखिए, तो इसके अंदर क्या हुआ, फायर एलजीबी किया हमने। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और करते हैं अभी हम। ओके, 3 ग्रेट आइडियाज ऑफ substitution, x square upon a plus bx का होल स्क्वायर। वैसे तो ये लॉन्ग डिवीजन से भी हो सकता है, नीचे ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर से, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा ये, एक तो अल्फाबेट्स हैं। इसमें ना a प्लस बी एक्स को टी डालिए, पुट योर डिनोमिनेटर समटाइम्स विदाउट पावर एस टी, बोला था ना अभी मैंने फर्स्ट 3 ग्रेट आइडियाज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पुट योर डिनोमिनेटर समटाइम विदाउट पावर एस टी। तो आप a प्लस बी एक्स को t डाल के देखेंगे, a का डेरिवेटिव 0, bx का b, और इसका बन जाएगा dt बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx हो जाएगा 1/b dt, और x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, यानी तो फिर वो पिट के वापस आओगे। अभी तो बोला था मैंने आपको ना, हर टर्म का जवाब आपके पास होना चाहिए। व्हाट इज x, t माइनस ए अपॉन बी, ये ऊपर आएगा, t माइनस, यहाँ से रीअरेंज करो ना, तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर 1/b स्क्वायर ब्रैकेट में t माइनस ए होल स्क्वायर। तो देखते हैं अब क्या बनता है। तो अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, बोलो भाई 1/b स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, बाहर भी लिख सकते हैं, इंटू t माइनस ए होल स्क्वायर, ये तो आ गया एक्स स्क्वायर, dx की जगह क्या आएगा 1/b dt, ये रहा ना, और अपॉन a प्लस बी एक्स की जगह t, ये t स्क्वायर। ठीक है, तो हर टर्म का जवाब इन टर्म्स ऑफ x है, इन टर्म्स ऑफ t है, जब भी आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। अब ये हो जाएगा b क्यूब, कैसे बना, ये b स्क्वायर और ये b, आप ऊपर है t माइनस ए होल स्क्वायर और नीचे है t स्क्वायर, तो पहले ऊपर ब्रैकेट खोल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हो ठीक है, और नीचे है टी स्क्वायर। अब ये लॉन्ग डिवीजन करेंगे, लॉन्ग डिवीजन के अंदर एक रिमार्क लिखा गया था, क्योंकि ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, वेयर द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, यूज लॉन्ग डिवीजन। लेकिन अगर नीचे की एक टर्म सिंगल टर्म है, यू मे डायरेक्टली डीएलसीफाई। थ्योरी में था, ये दिखाता हूँ मैं आपको फिर, क्योंकि कई बच्चों को याद नहीं होता, फिर उनको विश्वास भी नहीं होता। ये देखिए, ये तो शुरू के सारे हमारे फॉर्मुलेस थे, ये सब हो चुका है क्लास में पुराने एपिसोड्स में ना। ये मेथड नंबर 3 देखो, whenever we have a rational expression in which the degree of the numerator is greater than or equal to the degree of the denominator, do not use your brains, use long division. Remark, if denominator is a single term, directly DLCify। DLCify का मतलब
सेपरेट करना, ये मेरा अपना कॉइन वर्ड है। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू डायरेक्टली डीएलसीफाई। तो क्या बनेगा ये, जब आप डीएलसीफाई करेंगे इसको, बस अब तो एक ट्रेन बन जाएगी, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन चलो फिर भी मैं कर देता हूँ। टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस 2at बाय टी स्क्वायर हो गया ये। अब क्या बना ये कट के 1 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर टी रेज़ पावर माइनस टू ए ये कट जाएगा। ऊपर भी ब्रैकेट बनाना था, मैंने बनाया नहीं, बस आप पूरे ब्रैकेट खोल दीजिए, आपके 3 टर्म्स बन गए। आइए देखिए क्या बना। पहला बना 1/b³ इंटीग्रल ऑफ dt, 1/b³ 1/b³ इंटीग्रल ऑफ dt। दूसरा क्या बना, प्लस a स्क्वायर बाई b³ इंटीग्रल ऑफ टी रेज़ पावर -2 फिर -2a और ये b³ इंटीग्रल ऑफ dt बाई टी हो गया। बस ब्रिटिशर्स पॉलिसी जो मैं बोलता था, इसका इंटीग्रल क्या होगा t, इसका क्या होगा a स्क्वायर था, इसका क्या होगा टी रेज़ पावर -2 का टी रेज़ पावर -1 -2 + 1 ये हो गया, और लास्ट वाले का क्या होगा log ऑफ mod t। बस अब आप इसके अंदर t की वैल्यू डाल दीजिए। t की वैल्यू थी क्या, a + bx, t की वैल्यू थी a + bx। तो अब ये आपका आंसर बन गया। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। a + bx, ये क्या बना, ये माइनस हो जाएगा बीच वाली टर्म, ये माइनस सेंटर में आ जाएगा, a स्क्वायर b³ a + bx रेज़ पावर -1। इसको मैं डिनोमिनेटर में भी लिख सकता हूँ, -2a बाय b³ log mod t की जगह a + bx प्लस c, t की जगह a + bx। तो ये भी आपने एक क्वेश्चन देखा। पुट योर डिनोमिनेटर समटाइम्स विदाउट पावर एज t। ऑलराइट, और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्या, बहुत सारे हैं। x³ अपॉन 4 - x4 करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपका स्ट्राइक रेट बढ़ता रहेगा। आपको खुद अंदर से ना आभास होने लगेगा, यू विल नो योर सब्स्टिट्यूशन योरसेल्फ, खुद ही आपको आइडिया लगेगा। बताओ इसमें क्या करें। इसके अंदर हम ना ऐसा करते हैं, वो ट्राई करते हैं। लेट्स पुट डिनोमिनेटर एस टी समटाइम्स विदाउट पावर। 3 ग्रेट आइडियाज ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला था ना। सो पुट योर डिनोमिनेटर एस टी समटाइम्स विदाउट पावर, ये हो गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 का 0 होगा, माइनस ऐसे रहेगा। x4 का क्या होगा 4x³। इसको जब आप रीअरेंज करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं x³ dx इजिकल टू -1/4 dt। लो जी, हो गया। अब आपके पास हर टर्म का जवाब है। बताओ जी, बताओ ऊपर क्या है, x³ dx, उसकी जगह क्या आएगा -1/4 dt। हो गया, ये तो x³, और नीचे क्या आएगा t²। बस खत्म, यहाँ लिख दूँ। हाँ, -1/4 बाहर लिख लो और 1/t² को लिखो t रेज़ पावर -2। t रेज़ पावर -2 का इंटीग्रल क्या होगा, t रेज़ पावर -1/-1, तो ये हो गया 1/4t, और t की जगह t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू क्या है 4 - x⁴ प्लस। ओके, तो अब देखा वो 3 ग्रेट आइडियाज ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको कितना हेल्प कर रहे हैं, बोलो। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अब क्वेश्चंस में ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। x³ अपॉन x² + 1 का होल क्यूब। चलो जी करो अभी, ये भी मस्त क्वेश्चन है। x³ अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर करें, फिर ट्राई करें। देखो जब भी एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना है ना, कम से कम ये सब करके जाना।
कौन सा सब? 3 great ideas of substitution. Put your denominator sometimes without power as t. Mentally integrate your numerator and put it equal to t. Fire LGB और एक था मेरी औकात नहीं है. तो यहाँ पे ना मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t डालता हूँ विदाउट पावर, क्योंकि होल क्यूब करने का कोई फायदा नहीं है. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. इसका क्या होगा? dt बाई डी एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x dx क्या हो जाएगा? 1 बाय 2 dt. अरे रामा, अब ये ऊपर एक्स क्यूब का क्या करूँ? ये तो फंस गया, ऊपर तो x नहीं है, एक्स क्यूब है, फंस गया ना. बोलो. तो अभी हम क्या करेंगे? अब यहाँ से पहले तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, जरूरत पड़ेगी. व्हाट इज एक्स स्क्वायर? टी माइनस. अब देखो ऊपर जो एक्स क्यूब है ना, उसको आप एक्स स्क्वायर लिखो इंटू एक्स डी एक्स. तुम कहोगे अरे वाह सर, क्या ब्राइट आइडिया है, ये आपको भी आएगा धीरे धीरे. द मोर यू प्रैक्टिस, दिस इज वेरी सिंपल एडजस्टमेंट. इस एक्स क्यूब को लिख लिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स. आप देखो एक्स डी एक्स का जवाब है हाफ डी टी, एक्स स्क्वायर का जवाब है टी माइनस 1, डिनोमिनेटर का जवाब है टी क्यूब. हो गया भाई, हर टर्म का जवाब मिल गया ना आपको. तो थोड़ा सा ही तो हमने एडजस्टमेंट किया है, लेकिन वही है, ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएगा ये. अब एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा? टी माइनस 1. एक्स डी एक्स की जगह हाफ डी टी, और डिनोमिनेटर में क्या है? टी क्यूब. बोलिए. बस आप ये 1/2 बाहर लिख लो और आप इसको डीएलसीफाई कर दो अलग अलग. टी माइनस 1 अपॉन टी क्यूब को कैसे लिख सकते हैं आप? यहाँ लिख देता हूँ यार, फिर नहीं तो ब्लैक बोर्ड ना बहुत बारी ऊपर नीचे करना पड़ता है. ये ऐसे हो जाएगा. इसको अलग अलग करने के बाद ना, इसको मैं सेपरेट आउट कर रहा हूँ, जिसको मैं डीएलसीफाई बोलता हूँ. टी अपॉन टी स्क्वायर कट के 1/t स्क्वायर हो जाएगा एंड 1/t क्यूब. ओके. अब उनको आप ऊपर ले जाइए, क्योंकि उनका इंटीग्रल होगा ही नहीं नीचे. नीचे खाली t होता तो होता, ये हो जाएगा टी रेज़ पावर -2 माइनस 1/2. ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/2 दोनों में जाएगा, और टी रेज़ पावर माइनस. यहाँ से मैं छोड़ दूँ, अपने आप कर लोगे. टी रेज़ पावर -2 का इंटीग्रल होगा टी रेज़ पावर -1/1, टी रेज़ पावर -3 का होगा टी रेज़ पावर -2/-2. उसके बाद टी की वैल्यू खुद डाल देना. ओके. सोचो क्या करें. इसमें 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 8 को अगर मैं t डालता हूं, पुट योर डिनोमिनेटर एज t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 8x7 dx इजिकल टू dt. ये तो मेरे पास कहीं पे भी नहीं है, मेरे पास तो एक्स क्यूब है, तो इसमें तो 4x की कमी हो जाएगी, हम फंस जाएंगे. तो कई बार ना आपको लिख के फिर काटना पड़ेगा, तो ये तो आइडिया फिट नहीं हो रहा है. दूसरा आइडिया करें. मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर एंड व्हाट यू गेट पुट इट इक्वल टू टी. शायद वो लग जाए. मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर एंड व्हाट यू गेट पुट इट इक्वल टू टी. तो वो इसका इंटीग्रल क्या होगा? एक्स क्यूब का एक्स रेज़ पावर 4/4. नीचे वाले 4 को भूल जाओ, कांस्टेंट की चिंता मत करो, वो एडजस्ट हो जाएगा. एक्स पावर 4 को आप टी डाल दीजिए. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4x3. टी का क्या होगा? dt बाई डी एक्स. तो एक्स क्यूब कितना हो गया? एक्स क्यूब डी एक्स कितना हो गया? 1/4 dt. ठीक है. आप क्या करेंगे यहाँ पे? पहले तो इसको रेक्टेंगल में डालेंगे. ये रेक्टेंगल में डालने से ही ना पूरा ग्लैमर आ जाता है हमारे सोल्यूशन में. अब यहाँ से ना आपको x पावर 8 की भी तो वो वैल्यू ढूंढनी है, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए इसको, तो ये बन जाएगा x पावर 8 और ये बन जाएगा t स्क्वायर. बस आप देखो आपके पास हर टर्म का जवाब आ गया. एक्स क्यूब डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 1/4 dt. नीचे क्या आएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर. आप 1/4 बाहर ले लेना, और ये इसका इंटीग्रल क्या है? tan इनवर्स टी. आप टी की वैल्यू डाल देना 1/4 tan इनवर्स टी की जगह क्या आएगा? एक्स पावर 4 प्लस. ये देखा आपने जलवा. अब तुम बोलोगे सर मैं तो ये भूल गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स टी होता है. भाई
इस स्टेज पे आते आते वो सारे बेसिक फॉर्मूले तो आपके एकदम ब्लड में आ जाने चाहिए, इमीडिएटली आपको स्ट्राइक करना चाहिए। ये थोड़ी ना कि आप बार बार उसको वो करते रहेंगे, क्योंकि इस स्टेज पे आने का मतलब है ये सब आपको आना चाहिए। चलिए एक और न्यूमेरिकल करिए। तो आप कई बार ना फर्स्ट टाइम में आपका स्ट्राइक नहीं करेगा, तो आपको एक या दो आइडियाज अलग अलग लगाने पड़ेंगे। नीचे है 1 माइनस एक्स क्यूब रेज़ पावर 1/3। ऑलराइट, चलो अब देखें इसमें क्या करें। पुट योर डिनोमिनेटर समटाइम्स विदाउट पावर एस टी। तो 1 माइनस एक्स क्यूब को अगर मैं टी डालता हूँ तो टी रेज़ पावर 1/3 आ जाएगा, वो तंग करेगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे डिनोमिनेटर को टी डाल देते हैं विद पावर। मैं आपको दिखाता हूँ, उससे फ़ायदा होगा। मैं 1 माइनस एक्स क्यूब को टी डालूंगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे ना गंदा हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो 1 माइनस एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -3x², इसका कितना हो जाएगा 3t² dt/dx। 3 कट गया, x² को वहीं रहने देते हैं क्योंकि x यहाँ तो मिक्स ही नहीं कर सकते, तो x² dx क्या बनेगा, माइनस उधर भेज देते हैं t² dt। यार ये तो कुछ बन नहीं रहा, ठीक है। तो मैंने पूरे डिनोमिनेटर को t डाला, 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया t क्यूब, फिर मैंने डिफ्रेंशिएट किया -3x² 3t² dt/dx। 3 कट गया, माइनस उधर ये आ गया। अरे रामा, अभी ये कैसे होगा, देखा फंस गए ना हम, बहुत बुरी तरह फंसे हैं इधर। खतरनाक क्वेश्चन हो गया अभी, मेरे को तो लगता है ये होगा ही नहीं। ऑलराइट, देखते हैं क्या होगा। अच्छा, यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो, तो 1 माइनस एक्स क्यूब अगर टी क्यूब है तो रीअरेंज करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा 1 माइनस टी क्यूब, और एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी क्यूब का होल स्क्वायर। भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ना। अगर आपको ऐसे दिक्कत लग रही है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे लिख लो। अब तुम कहोगे सर ये तो ऊपर है ही नहीं ना, आप देखो x² dx, ये यहाँ कितने हैं x/8। तो यहाँ पे भी एक डायलॉग बोलता हूँ, इफ़ वी डोंट हैव इट वी गेट इट। अभी आप इसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, अभी थोड़ी देर में करोगे। तो यहाँ पे ना x² चाहिए ही चाहिए आपको न्यूमरेटर में, नहीं तो आपको ये फिट ही नहीं होगा। अब x² ऊपर है नहीं, है कैसे नहीं यार, बहुत सारे x है ना, कितने x हैं ऊपर, 8 हैं, उसमें से 2 अलग कर लो, ठीक है। तो वो जो डायलॉग है ना, इफ़ वी डोंट हैव इट वी गेट इट, वो अभी थोड़ी देर में आएगा, बहुत यूज़ करूँगा उसको मैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इस x⁻⁸ को हम लिख सकते हैं x⁻⁶ × x⁻², ठीक है। और नीचे तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अभी सब्स्टिट्यूशन शुरू नहीं हुआ, अभी तो सब्स्टिट्यूशन की तैयारी कर रहा हूँ मैं, हो गया। अब ये कितना बनेगा, 3 × 2 x⁻⁶ बनेगा ना, ये लो जी। तो x⁻⁶ की जगह लिखने वाला हूँ 1 माइनस टी क्यूब का होल स्क्वायर, x² dx की जगह लिखने वाला हूँ -t² dt, और नीचे लिखने वाला हूँ t। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हर टर्म का जवाब इन टर्म्स ऑफ t आएगा जब तो आपका सब्स्टिट्यूशन कामयाब है, नहीं तो आप पिट के वापस आएंगे। तो x⁻⁶ की जगह क्या लिखा, 1 माइनस टी क्यूब का होल स्क्वायर, ये रहा ना बच्चों, ये रहा। और x² dx की जगह क्या लिखा, -t² dt, और नीचे क्या लिखा, ये रहा 1 माइनस एक्स क्यूब रेज़ पावर 1/3 की जगह t, ठीक है। अब ये एक नया इंटीग्रल बन गया, पहले के मुकाबले आसान है, ये t और एक t कट जाएगा। आप यहाँ पे आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स, ये तो मैंने ब्रैकेट खोला है ना, a² + b² - 2ab इंटू t dt, और ये माइनस मैंने बाहर लगा देता हूँ, ये लो, ये वाला माइनस बाहर लगा दिया, एक t कट चुका था। आप क्या करेंगे, अब आप ब्रैकेट खोलेंगे और 3 अलग अलग इंटीग्रल बन जाएंगे। पहला -t dt, ये रहा ना 1 × t, दूसरा ये t⁻⁶ होगा और एक t और मल्टीप्लाई होगा तो t⁻7 हो जाएगा, और माइनस +2 और t³ × t t⁻⁴, लो जी।
अल्टीमेटली सारे बेसिक क्वेश्चन बन गए। टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2, इसका टी रेस पावर 8/8 और इसका टी रेस पावर 5/5। 2 तो पहले से है, माइनस पहले से है, माइनस पहले। अब टी की वैल्यू क्या थी आपको याद है, हमने टी क्या डाला था? इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं टी देखने के लिए, ये रहा, और नीचे करना पड़ेगा, ये था टी 1 माइनस एक्स क्यूब रेस पावर 1/3। अब रीसब्स्टिट्यूशन भी तो होगा, तो अब हम वो कोशिश करते हैं। एक बारी ना यहाँ साइड में लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। हमने 1 माइनस एक्स क्यूब रेस पावर 1/3 को टी डाला था। अब इसको देख देख के बताइए जी, पहली टर्म क्या होगी? इन दोनों तरफ को स्क्वायर कर दो, क्योंकि टी स्क्वायर है ना, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स क्यूब 1/3 का स्क्वायर 1/3, तो उसका स्क्वायर बनेगा 2/3। ऐसे बनेगा, मैं दिखा देता हूँ, ये लो दो 1 माइनस एक्स क्यूब रेस पावर 1/3। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे, समझाने के लिए एक बता देता हूँ। अब ये स्क्वायर नहीं होता, 1/3 इंटू 2 होता है, तो ये 2/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ये। ऑलराइट, ये हो गया। और नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? -1/8। उसके चक्कर में यहाँ जगह खत्म हो गई मेरी तो यार। 1 माइनस एक्स क्यूब रेस टू पावर 1/3, तो ये हो जाएगा रेस टू पावर 8/3। ये टर्म मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये लास्ट वाली, ठीक है, प्लस 2/5। टी की जगह क्या आएगा? 1 माइनस एक्स क्यूब रेस टू पावर 1/3, 5 हो जाएगा, तो ये 5/3। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, उतना आसान भी नहीं था ये। देखो ये क्वेश्चन था, यहाँ से देखिए काफ़ी जगह घेर गया ये, बहुत पूरा आपके तो पूरा रजिस्टर का पेज भर जाएगा A4 साइज का। तो आई पुट माई कंप्लीट डिनोमिनेटर विद पावर ST, फिर दोनों तरफ क्यूब किया, फिर डिफ्रेंशिएट किया, फिर हमने एक्स स्क्वायर इसमें से अलग किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर DX आपको चाहिए ही चाहिए। नहीं चाहिए तो आपको किसी भी ढंग से उसको लाना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं ला पाए तो आप ये न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल फॉर टुडेज क्लास 1x रेज़ पावर 5, ये तो अभी हमारा हो गया। ओके, √x + x। ओके जी, सोचिए कैसे करेंगे, बोलो। मैं तो इसमें फायर एलजीबी कर रहा हूँ, मेरे को और कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा। एकदम स्ट्राइक करेगा तो ठीक है। तो फायर एलजीबी का मतलब क्या है? रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर डालना, इसका डेरिवेटिव 1, इसका 2t dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx क्या हो जाएगा? 2t dt। ऑलराइट, ये हो गया बस। तो हम अपना वो बना देते हैं रेक्टेंगल। अब तो मेरे पास हर टर्म का जवाब है, देखते हैं अब आगे जाके क्या होगा। ओके, बताइए जी, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? dx की जगह 2t dt, नीचे √x की जगह t, और दूसरे x की जगह टी स्क्वायर, x की जगह टी स्क्वायर, √x की जगह t। अब तो सबको स्ट्राइक कर रहा है, मैं आगे लिख रहा हूँ। एग्जाम में फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे मत लिखना, ऐसे नीचे लिखना। यहाँ अभी आगे लिखने का एक ही रीज़न है कि मेरे को बार बार ब्लैक बोर्ड ना आगे पीछे करना पड़े। t कॉमन ले लो, 1 + t हो जाएगा। ठीक है, इसमें से t कॉमन लिया, 1 + t, ये t कट गया बस। आप 2 बाहर लिख लो, क्या बचा नीचे? 1/t। अब बताओ इसका इंटीग्रल क्या होता है? अगर आप इसका इंटीग्रल फिर नहीं बता पाए तो यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। क्या होगा इसका इंटीग्रल? भाई इस स्टेज पे हम ये मान के चलते हैं कि अब आपको ये सब आता है। भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, वापस t की जगह वैल्यू डाल देना √x। तो आपका आंसर हो गया 2 log e 1 + √x और आखिर में +c। ओके, अब इस स्टेज पे ना जो बच्चे कहेंगे सर हमें dt/1 + c का इंटीग्रल याद नहीं आ रहा है, फिर आपको ना पिछले चारों एपिसोड्स को फिर से देखना और फिर से यहाँ आना, नहीं तो फिर आपको ये दिक्कत करता रहेगा, हर वक्त करेगा ये ना। ओके, ओके, एक और करते हैं। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्वेश्चन, में सोचता हूँ थोड़े कम कराऊँ, फिर मन नहीं मानता है, क्योंकि द मोर वी प्रैक्टिस द बेटर आर स्ट्राइक रेट विल बिकम। वही फायर एलजीबी, एक्स को क्या डाला? टी स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1, टी स्क्वायर का 2t dt/dx, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dx क्या हो जाएगा? 2t
dt बस। अब हम इसको देखो, एक ये रेक्टेंगल में डालने से ना बहुत सुंदर लगता है। प्लीज कैरी ए स्केल ऑलवेज विद यू इन द एग्जाम। ऊपर dx की जगह क्या आएगा 2t dt और नीचे क्या आएगा 1 प्लस t। कैसे आया देखो ना, पहले मैंने फायर एलजीबी किया, x की जगह t² डाला, x का डेरिवेटिव 1 t² का 2t बाई dt बाई dx क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब न्यूमिनेटर में dx था, उसकी जगह आ गया 2t dt, डिनोमिनेटर में 1 था, 1 प्लस था प्लस, रूट x की जगह t आया, हो गया। अब क्या करोगे आप, 2 को तो बाहर लिख लो। अब इसमें लगेगा मेथड नंबर 3, लॉन्ग डिवीजन। Whenever you have polynomial upon polynomial where the degree of the numerator is equal or greater than the degree of the denominator, do not use your brains, use long division. However, if the degree of the numerator is same as that of the denominator, you may achieve the purpose of long division by adding and subtracting a small and a beautiful number. तो ये वही चीज़ हो गई है, इसमें कोई नया नहीं है। आप लॉन्ग डिवीजन कर लीजिए। तो मैंने +1 -1 करके अब इसको डीएलसीफाई कर दीजिए। तो ये t+1 अपॉन t+1 हो जाएगा पहला फ्रैक्शन। और अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं करता है ना, आप लॉन्ग डिवीजन करिए ना, मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए स्मॉल एंड ए ब्यूटीफुल नंबर कोई बहुत बड़ा आइडिया नहीं है। कुछ बच्चों को बड़ा इसके ऊपर गुरूर हो सकता है कि अरे सर देखो हमने तो ऐसे कर लिया, हम तो IIT के लिए पढ़ रहे थे। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको पता ही नहीं है, वो लॉन्ग डिवीजन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है +1 -1 करके डीएलसीफाई करना। तो आप इसको आराम से लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं। तुम बोलो तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, इसको फिनिश कर दूँ, इसका इंटीग्रल t होगा। तो ये हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस। ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये तो तुम्हें आना ही चाहिए ना। t की जगह t की वैल्यू डाल देना। t की वैल्यू क्या थी वो खुद डाल देना। t की जगह डाल देना √x। क्या मैं डाल ही देता हूँ यार, पूरा ही क्वेश्चन कर देता हूँ ना। t की जगह क्या डाला √x, ओके, प्लस c। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि अगर आप लॉन्ग डिवीजन करते तो क्या होता। देखो, आप ऐसे लॉन्ग डिवीजन करते ना, पहला क्वेश्चन 1 होता तो t+1 आता, साइन चेंज करते ये कट जाता, -1 आता। तो व्हाट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, बस ये आता ना। तो यही तो आया था यहाँ पे भी 1 - 1 अपॉन t+1। तो ऐसी कोई खास बात नहीं थी, 2 तो पहले से बाहर है ना। तो देखिए, तो लॉन्ग डिवीजन करके भी आपके वही स्टेप्स आ रहे हैं। तो ऐसा कोई तीर नहीं मार लिया आपने +1 -1 करके, तो उसमें ऐसा कोई हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो एक दो न्यूमेरिकल्स और कराता हूँ, फिर आज की क्लास ख़त्म करेंगे हम। ये इसमें भी ना मेरे को बहुत कुछ आपको सिखाना है, बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, क्या करने वाला हूँ मैं इसके अंदर, कोई आइडिया नहीं लग रहा, फायर एलजीबी कर रहा हूँ। x⁻6 - 1 को t² डाल रहा हूँ, ठीक है। अब जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, क्यों डाला, क्योंकि मेरा आइडिया है ना फायर एलजीबी, फायर लेजर गाइडेड बॉम्ब, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं बहुत बढ़िया। अब x⁻6 का डेरिवेटिव क्या होगा 6/x और इसका t² का 2t dt बाय dx। ऑलराइट, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x⁻5 क्या होगा x⁻5 dx, और 2 और ये कट जाएगा 1/3 dt dt। ऑलराइट, तो ये आपको मैंने क्या किया, पुट योर डिनोमिनेटर समटाइम्स विदाउट पावर एज t। ओहो, अब मैं क्या करूँगा यार, ये तो बहुत फंस गया मैं। क्योंकि देखो ना, हर टर्म ऑफ x का, इस x का मेरे पास जवाब नहीं है और ऊपर x⁻5 चाहिए, वो है नहीं मेरे पास। कई बच्चे बोलते हैं सर x⁻5 को इधर भेज दे, नहीं, x सारा लेफ्ट में होता है, t सारा राइट में होता है, क्या करें। तो यहाँ पे ना एक डायलॉग बोलूँगा, या तो ये सब्स्टिट्यूशन फेल है, तो फेल करने से पहले मैं एक डायलॉग बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट। याद रखिएगा, इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट। अब तुम बोलोगे सर ये क्या कहानी हो रही है, मैं बताता हूँ। देखो, ऊपर क्या चाहिए x5 dx नहीं है ना, तो आप ऊपर नीचे x⁻5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो पहले से डिनोमिनेटर में रखा है वो लिख लीजिए। तो यहाँ मैंने कौन सा डायलॉग मारा, इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट। अब तुम बोलोगे सर हमें सपना कैसे आएगा ऊपर नीचे x⁻5 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ से आया।
मजबूरी है, अगर इस सब्स्टिट्यूशन को सक्सेस बनाना है तो ऊपर x⁵ dx होना चाहिए मेरा, नहीं हमारे तो हवा बह रही है, कुछ भी नहीं है 1 है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे x⁵ से मल्टीप्लाई किया। अब नॉर्मल क्या होता है बुक्स वगैरह में आप देखोगे ना, ये सब्स्टिट्यूशन बाद में आता है, पहले ऊपर नीचे x⁵ से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप ये करने से पहले करते हैं ना, फिर वो एक रटिफिकेशन लगता है, फिर बच्चे घबरा जाते हैं, क्लास में भी मुझसे पूछेंगे सर ये कैसे आपको स्ट्राइक किया कि ऊपर नीचे x⁵ से मल्टीप्लाई करना। अब नहीं किया मेरे को स्ट्राइक, मैंने तो फायर एलजीबी किया, फायर एलजीबी के बाद ये स्टेप आया, ये स्टेप को देख के मेरे को लगा कि यार जब तक ऊपर x⁵ नहीं आएगा मैं ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ऊपर नीचे x⁵ से मल्टीप्लाई किया। और उससे ना एक तीर से दो शिकार हो गया, x⁵ इंटू x कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना, यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ, आप मत लिखिएगा एग्जाम में, नीचे लिखिएगा, ये बन जाएगा x⁵ ओहो मज़ा आ गया ना। अब देखो हर टर्म, यहाँ से x⁵ की वैल्यू निकाल लो, क्या होगी 1 + t²। अब देखिए, अब आपके पास हर टर्म का जवाब है। देखो x⁵ dx की जगह क्या लिखेंगे 1/3 dt, x⁵ की जगह लिखेंगे 1 + t², और x⁵ - 1 की जगह लिखेंगे खाली t। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट क्लास हो गया। देखो तो यहाँ पे एक नया डायलॉग हो गया, आप तो एक ना डायलॉग बुक बना लो लिखने के लिए। x⁵ dx की जगह क्या होगा 1/3 t dt, x⁵ की जगह 1 + t², और x⁵ - 1 की जगह खाली t, ये t भी कैंसिल हो गया, बस फिनिश हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, 1/3 बाहर आ जाएगा। और व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1/1 + t², tan इनवर्स t। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दीजिए, t की वैल्यू क्या थी भाई, ऊपर चला गया। ठीक है, t की वैल्यू थी हमारी, ये लो देख लो, t की वैल्यू क्या थी x⁵ - 1। तो अब ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो इसमें आप एक नया डायलॉग सीखा, इफ यू डोंट हैव इट वी गेट इट। तो ऊपर नीचे x⁵ से मल्टीप्लाई किया, तो एक बेहतरीन नया आइडिया आपने सीखा अभी। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसके लिए ना और बड़े सारे मेथड्स आएंगे बाद में, √1 + x / √1 - x, इसके अंदर ना स्पेशल इंटीग्रल्स में ये क्वेश्चन करेंगे। तो अभी ना फिलहाल, और नहीं तो क्या है, x को हम इसमें cos θ भी डाल सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर एलजीबी फायर करेंगे। तुम बोलोगे तो दो रूट्स हैं, अब किसके लिए एलजीबी फायर करें, पूरे को नहीं डालेंगे हम, 1 + x / 1 - x को t² डालना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसके अंदर x को cos θ डालने से भी काम बन सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, करके देखना पड़ेगा। या फिर हम इसको ना ऊपर नीचे 1 + x से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका स्पेशल इंटीग्रल्स का क्वेश्चन बनेगा। तो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम फिलहाल, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको अभी रॉन्ग चॉइस है ये, इसकी ना प्रॉपर थ्योरी है। तुम कहोगे सर ये हमें तो नहीं अभी समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं आप, मतलब स्ट्राइक कैसे करेगा, हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो बनेगा एक स्पेशल इंटीग्रल। ये थॉट प्रोसेस थ्योरी में है, लेकिन आज इसका समय नहीं आया है, तो इसका अभी कैसे करेंगे, तो इस मेथड से अभी नहीं करेंगे। इस मेथड से मैं आपको कराऊंगा, ये क्वेश्चन वापस कराऊंगा जब हमारी इस क्वेश्चन की थ्योरी हो जाएगी। अभी हम एक दूसरा आइडिया ट्राई करते हैं इसके अंदर। ऑलराइट, एक दूसरा आइडिया ट्राई करते हैं। x को हम cos θ डाल के देखें, x को क्या डालें cos θ, तो व्हाट विल बी dx, इसका तो x का 1 होगा, cos θ का क्या होता है डेरिवेटिव -sin θ dθ। तो ये वाला आइडिया ट्राई कर सकते हैं हम, करके देखते हैं, क्योंकि ये ना मैंने आपको लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ये वाला दिखाता हूं मैं आपको ना मैं छोटी मोटी एक लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया था मेथड नंबर 4 में, मोस्ट पॉपुलर मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये देखिए, ये रहा a - x √a - x / a + x, पुट x = a cos θ। इस क्वेश्चन में a 1 है, इसलिए मैंने x को खाली cos θ डाला। तो ये मैंने ना आपको 5 बहुत बड़े बड़े नहीं है, x = a sin θ, x = a secant θ, x = a tan θ, x = a cos θ, फायर LGB। तो ये थ्योरी भी मैं आपको दे चुका हूँ, तो उस थ्योरी को हम यहाँ लगा रहे हैं।
तो देखते हैं इसको क्या बनेगी इसकी कहानी। ऊपर क्या आएगा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और डी एक्स की जगह क्या आएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। अभी तो भाई एकदम आंखों के सामने कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही, लेकिन अभी धीरे धीरे आएगी। अब 1 प्लस कॉस थीटा पिछले एपिसोड में देखिए कई बार हमने यूज़ किया। 11 का बहुत फास्ट मूविंग फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे आएगा ये 11 के फॉर्मूले है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तुम कहोगे सर अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। ये 2 कट गया। अब ये दोनों रूट के बाहर आ जाएंगे। ऊपर क्या आएगा कॉस थीटा बाई 2, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा साइन थीटा बाई 2। तुम कहोगे अब इससे क्या होगा, ये माइनस को मैं बाहर लेके जा रहा हूँ ये वाला, और साइन थीटा का भी आप 11 का फॉर्मूला लगा दो 2 साइन थीटा बाई 2। ओ माय गॉड, कहाँ जा रहा है। अब ये साइन थीटा बाई 2 कट गया, 2 को भी बाहर ले जाओ, कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये मेथड नंबर 1 बन गया। ठीक है, मेथड नंबर 1 क्या था याद है, इफ यू हैव साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन इज पावर 4x, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स, कॉस रेज़ टू पावर 4x, कन्वर्ट देम इनटू सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन। सो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, बोलो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा। अब याद करो अपनी ट्रिग्नोमेट्री, जल्दी बताओ। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कॉस 2x से बनता है। फिर आपको नहीं विश्वास होता, ये मैंने आपको कराया है, तो फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखो मैं सारा प्रूफ साथ में लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको ना सारे 11 के फॉर्मूलेज दिए थे, ये देख लो जी, ये सारे फॉर्मूलेज दिए थे। अब आप कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि सर जो भी आप यूज़ कर रहे हो आप हमें बता नहीं रहे हो। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये सारे फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से उत्पन्न हुए हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिखा था 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ये आया कैसे, चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ। मेन फॉर्मूला क्या था कॉस 2x, क्या था ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको रीअरेंज करो तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x। फिर इस 2 को यहाँ से हटा के इसके नीचे लगा दो, तो ये बना कॉस स्क्वायर एक्स का 1 प्लस। अब आपका यहाँ पे x नहीं है, एक तो थीटा है, जो भी यहाँ एंगल होता है उसका डबल यहाँ होता है, तो ये क्या बनेगा -2 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। एक तो x की जगह थीटा आएगा, और थीटा बाई 2 है ना, x बाई 2 होता तो यहाँ x आता, जो एंगल यहाँ होता है उसका डबल यहाँ होता है, तो थीटा बाई 2 का डबल थीटा होगा। हो गया। अब ये 2 कट गया, बस अब ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो आसान नहीं था ये क्वेश्चन, माइनस फिर से माइनस कॉस थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रल थीटा होगा, कॉस थीटा का इंटीग्रल होगा साइन थीटा। आप थीटा की जगह थीटा की वैल्यू डाल देंगे। थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी, क्या थी भाई, ये देखो ये रही थीटा, ये देख लो। ओहो, थीटा क्या आएगा इससे, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा था ना। तो मैं बता देता हूँ, अब यहाँ से आप बॉक्स बना के इसको पूरा कर लो, क्योंकि रीसब्स्टिट्यूट में चाहिएगा। सो व्हाट इज थीटा, कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह आपको क्या डालना है, कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह आपको डालना है कॉस इनवर्स एक्स, और साइन थीटा की जगह क्या डालोगे, अब यहाँ फंस गए। साइन थीटा की जगह साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स तो डालूंगा नहीं, तो साइन थीटा को पता मैं क्या लिख सकता हूँ, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक लाइन में ना वो 2 नहीं डालते हम, तो इसको मिटा देते हैं। अभी हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस थीटा माइनस √, इसकी जगह ये लिख दिया साइन थीटा की जगह। अब थीटा की जगह लिखो क्या था, कॉस इनवर्स एक्स, ये था ना, देख लो इधर, ये लो यार ये बॉक्स। अरे रामा तुम बड़े क्यों हो गए, छोटा ही कर देता हूँ। चलो अभी देखो, तो थीटा की जगह क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स, और
कॉस थीटा की जगह x, तो कॉस थीटा की जगह x और थीटा की जगह कॉस इनवर्स x, तो यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ओके, सो ये क्वेश्चंस आपके आसान नहीं है, क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं, तो ये एक स्पेशल था। लेकिन इस क्वेश्चन को ना मैं ऐसे नहीं करूँगा, इस क्वेश्चन को मैं एक बेटर मेथड से करूँगा जिसके अंदर हम x को कॉस थीटा नहीं डालेंगे, हम इसको किसी और मेथड से करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन बाद में आएगा। मेरे को याद है ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा, हम 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ, अगले एपिसोड में हम सब्स्टिट्यूशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने सब्स्टिट्यूशन के किए हैं ना, अभी कम से कम मैं 2 घंटे नहीं तो 3 घंटे मान के चलो, 3 घंटे में आपको और सब्स्टिट्यूशन के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। इतने न्यूमेरिकल्स कि आप इंटीग्रेशन के एकदम मास्टर हो जाएंगे। लेकिन हर एपिसोड देखने से पहले पिछले वाले एपिसोड आप देख के आइए, उनको प्रैक्टिस करके आइए, उनको याद करके आइए, तो अगला वाला एपिसोड आपके लिए फ्रूटफुल होगा। नहीं तो बस आप देखेंगे समझ जाएंगे, लेकिन खुद करेंगे तो होंगे नहीं। मेरे करने से देखने से आप समझेंगे जरूर, लेकिन खुद जब आपके हाथ में पेन आएगा और क्वेश्चन सडनली आएगा, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स लिख के प्रैक्टिस होती है और एक कंटिन्यूटी चलती है। चलो, मैं बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान दे रहा हूँ, लगता है ज्ञान को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एंड विल कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। हैव ए नाइस डे।